आज की यह वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और दिनों के मुकाबले। आज हम किसी गट हेल्थ टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं एक नॉर्मल मनीष वर्मा के इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनने का, वो भी गट हेल्थ के ऊपर। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, हर सक्सेस के पीछे एक कहानी होती है, हर कोशिश के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। भले कोशिश कामयाब रहे या अनसक्सेसफुल, लेकिन हर कोशिश के पीछे एक कहानी ज़रूर होती है। वैसे ही मेरी भी इस कोशिश के पीछे एक कहानी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहानी है। तो मैं चाहता हूँ आज उसे शेयर करना, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें और फॉलो करें हमें अगर ये कहानी पसंद आए, मेरी कहानी पसंद आए और मेरा ये रीज़न पसंद आए तो। देखिए, जैसे मैं भी पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ स्पेशल नहीं था और मेरा ध्यान भी गट हेल्थ के ऊपर नहीं था। हेल्थ के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं जनरली एक छोटा सा बच्चा था उस समय में, 13-14 साल का, 15 साल का, जब मैं एक दुकान पे काम करने लगा था, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए। तो पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मैं दुकान पे काम करने लगा था। वहाँ से बहुत अच्छा मेरे को ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छा। मैं बहुत कुछ मैंने सीखा भी, बहुत कुछ मैंने किया भी और बहुत ज़्यादा वहाँ से सपोर्ट भी मिला। साथ ही साथ जो भैया थे वो एक डॉक्टर थे, MBEH डॉक्टर। बात किया जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उन्होंने MBEH किया था और MD की भी डिग्री शायद उनकी अब कंप्लीट हो चुकी होगी। और वो भी थोड़ा बहुत दवा वगैरह देते थे, होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ मिक्स करके। और मुझे दवा की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मेरा डाइट काफ़ी अच्छा था। मैं पहले से ही थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर था। मैं हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं था, लेकिन कॉन्शियस था, मैं अवेयर बनना चाहता था। और क्या होता है कि क्योंकि साइबर कैफ़े का काम जो होता है वो टोटली लैपटॉप वगैरह पे होता है, तो काम और बैठ के ही करना होता है। तो मेरे को भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इन जस्ट 21 के उम्र में। उस समय मैं मतलब बताऊँ तो लगभग आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करता था, थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करता था, तो वो भी बैठ के ही करना होता था। और वहाँ पे फुल्ली इंडिपेंडेंट था मैं, जब चाहे तब, मतलब कि जैसे 10-11 बजे गया और फिर 1-2 बजे फिर रिटर्न गया लंच के लिए, टाइम पे लंच किया, लंच के बाद फिर जो है क्या कहता है, हर चीज़ एकदम टाइमली परफेक्शन के साथ सब चीज़ था। नाइट में भी कोई भोजन वोजन में लेट होता नहीं था और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियसनेस मेरे अंदर थी कि मैं स्वस्थ रहूं एटलीस्ट। लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक छोटी सी तकलीफ़ आ रही थी। क्या कहलाता है, मुझे भी थोड़ी सी एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होने लगा था और इसकी वजह से शायद वो ज़्यादा ही था कुछ। और गैस वगैरह जो था वो नॉर्मल था, मेरे को आइडिया भी नहीं होता था कि मेरे को गैस बना हुआ है या फिर नहीं बना, मतलब मेरे को उस हिसाब से कुछ आइडिया ना था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी कि मेरे को रात में नींद थोड़ा सा लेट से आता था और इसके साथ ही साथ मेरे जो बाल थे, ये देख सकते हैं आप, बाल साइड से ये ख़त्म हो रहे थे, छोटे छोटे रहते थे और काफ़ी ज़्यादा बीच में से, मतलब एकदम पतला पतला पूरा ख़त्म ही हो चुका था। उसके साथ ही साथ ज़्यादा देर सिस्टम पे देखने की वजह से शायद, या फिर किस चीज़ की वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे आँखों पे चश्मा भी चढ़ गया था। और हाइट में मैं पहले इतना ज़्यादा नहीं था, जितना मैं अभी हूँ उतना नहीं था, थोड़ा सा छोटा था मैं। और भी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या थोड़ी सी रहती थी मेरे को, लेकिन मैं उसे नॉर्मल ही समझता था। मुझे नहीं लगता था कि वो कोई समस्या है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। लेकिन हाँ, ये फिर धीरे धीरे मेरे को कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये था कि मैं कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं कुछ लेता था अपने से। मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था ताकि मेरा ये एटलीस्ट प्रॉब्लम जो है, मैं शेयर करने से भी घबराता था काफ़ी ज़्यादा। मेरे को लगता था कि नहीं, ये जो है ना, ये हर किसी को बताया नहीं जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं हर किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा अंदर से घबराहट होता था। लेकिन हाँ, फिर क्या होता है कि मैं कुछ दवाएं लेता हूँ खुद और खुद से ही खाते रहता हूँ, लेकिन उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
और ये समस्याएं कुछ ज़्यादा ही गंभीर बनती जा रही थी। धीरे धीरे मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ रहे थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। बहुत सारे हेयर वेल वगैरह भी यूज़ किया, और फेस के लिए तो मैं खैर क्रीम, सीरम, फेस वॉश, बॉडी वॉश ये सब यूज़ करता ही था। तो फिर लेकिन समस्याएं कुछ ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा डीएक्सन, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बोला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। और मैं अभी भी उसको ज्वाइन हूँ। मैं उसमें स्टडी करता हूँ, रिसर्चेस करता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, रिसर्च राइट डाउन करता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं डायरेक्ट सेलिंग भी करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद आया, उसका चीज़ पसंद आया मेरे को। जस्ट मैं चाय लगभग जो है 2013-14 से नहीं पीता था। 2023 में मेरे को कोई इंसान बताता है कि देखिए एक चाय पीजिएगा ना तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं में वो प्रॉफिट करता है। लेकिन मैंने इस बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन आज देखिए मैं बहुत ज़्यादा उसको लेकर के आभारी भी हूँ। हाँ, वो हेल्थ सप्लीमेंट कुछ उसमें एडेड है, जैसे गंडरमा लूसिडम वगैरह। लेकिन हाँ, मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानना वानना है तो मैं मैसेंजर में आपको सहयोग देने के लिए पूरा तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल। हाँ, कभी आगे हो सकता है कि मुझे मतलब मुझे तो पसंद है ही, और मैं करता भी हूँ, मुझे कोई किसी बात की घबराहट भी नहीं है, और मैं दिल से वो चीज़ को बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने लिए हैं। और कुछ चीज़ें है कि मैं अभी नहीं उसे ये सोशल मीडिया पे अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह उसका ये नहीं है, और मैं इसको गट हेल्थ के लिए ही इस पेज को तैयार किया हूँ। तो गट हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समस्या से लगभग दुनिया में हर कोई परेशान है। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन करके लोग जो है घबराते बहुत ज़्यादा है, लगता है फंस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उस घबराहट को लेकर के मैं लोगों से उसके बारे में अभी फ़िलहाल इस पेज पे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे होगा कुछ, अगर अच्छा लगेगा तो किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वो चाय मैंने इस्तेमाल किया, मेरे को इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं उसमें जॉइंट भी हो गया, और उसे मैं आज कर भी रहा हूँ, लोगों को बता भी रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि गट हेल्थ कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली प्रॉब्लम नहीं है। वो समस्या जो मेरा गैस एसिडिटी का था, वो जो समस्या सिर्फ नॉर्मल था, सिर्फ बॉडी में लगता था कि सिर्फ बाल जा रहा है, आँख पे चश्मा चढ़ा हुआ है। लेकिन बाल जाने के बाद मैं शायद अच्छा भी नहीं दिखता। हाइट में थोड़ा सा, मैं अपना शेयर एक कर दूंगा फ़ोटो, आप लोग लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख पाइएगा मैं पहले कैसा था और अभी कैसा हूँ। क्या होता है ना कि मैं जब गांव जाता हूँ ना, मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मनीष तुम बहुत ज़्यादा दुबले हो गया हो। और शायद मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूँगा। मैं एक शादी में गया हुआ था कुछ दिन पहले। उसमें एक बुआ जी आती हैं, बेचारी वो इतनी ज़्यादा भारी थी ना कि उन्हें, मतलब जब वो कुर्सी पे एक बार बैठ जाती थी तो उन्हें उठाने के लिए 2 लोग लगते थे। तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, ये सही नहीं है। और जनरली मैं गांव में जाता हूँ ना, तो मेरे को एक चीज़ नज़र आता है सबके चेहरे पर, और वो है ज़्यादा चीनी खाने की वजह से सूजन, ब्लोटिंग। और वही बोला जाता है कि अंधों के भीड़ में आँख के बारे में बात नहीं किया जाता है। इसलिए मैं भी इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता हूँ। मैं भी बोलता हूँ हाँ, हो सकता है जल्द ही सुधार आएगा। लेकिन हाँ, मैं अपनी हेल्थ से और मैं अपनी वेट से पूरी तरह से खुश भी हूँ। हाँ, जो चश्मा था वो मेरा अब उतर चुका है, मेरा बाल जो है वो पूरी तरह से रिटर्न आ चुका है, और वजह है गट हेल्थ। फोकस ऑन द गट हेल्थ। कभी कभी कुछ दवाएं हम लोग लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास हमें नहीं होता है, उस पर वो चीज़ें हम पे इसलिए शायद कभी काम ना करती हैं, या फिर सिर्फ दवाएं हमारे लिए कभी भी उपयुक्त थी ही नहीं। दवाओं का मतलब सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए गए कुछ सप्लीमेंट्स होता है। दवा लोग कहते हैं फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स, फूड सप्लीमेंट्स इसलिए नहीं बोले जाते क्योंकि वो मेडिसिन्स है, वो केमिकल से तैयार है। और फूड सप्लीमेंट्स इसलिए फूड सप्लीमेंट्स बोले जाते हैं क्योंकि वो फूड से तैयार किए गए हैं, लेकिन वो बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं।
वो सप्लीमेंट्स इसलिए कभी भी वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है मेडिसिन के मुकाबले, क्योंकि केमिकल्स ईज़िली मिल जाते हैं, रेयर नहीं होते हैं और वो हमारे शरीर पे लॉन्ग टाइम के बाद नुकसान भी करते हैं। लेकिन फूड सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। और हाँ, ये है कि फूड सप्लीमेंट्स के थोड़े से लिमिटेशंस ज़रूर है, उसमें भी कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हमारा गट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, हमारे लीवर को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अगर बात किया जाए, ब्रेन भी तभी काम करता है जब गट काम करता है। अगर लीवर काम अच्छे से ना करे तो ब्रेन भी मॉल फंक्शन हो सकता है, हार्ट भी मॉल फंक्शन हो सकता है। हार्ट काम कर रहा है क्योंकि उसे एनर्जी टाइम टू टाइम मिल रही है। अब कहा जाए कि देखिए मनीष, अगर बात किया जाए तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ खाना अगर आदमी नहीं भी खा पाता है तो डॉक्टर्स के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम नेचुरल नहीं है, और नेचुरल चीज़ों से रिकवर ज़्यादा जल्दी होती है। नेचर के साथ नेचर का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ कहानी शेयर करनी थी, और कहाँ हम लोग घूम रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहीं से हमारा माइंडसेट स्टार्ट हुआ कि भाई नहीं, जैसे हमारे अंदर समस्याएं हैं वैसे ही समस्या हर किसी के अंदर है। अवेयरनेस हर किसी को चाहिए, हर कोई रिसर्च कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि हम मेडिसिन्स को छोड़ दें, बिकॉज मेडिसिन्स के नुकसान हर किसी को पता है। अभी कॉफ सिरप वाला कांड आप लोगों को पता होगा, एंटीबायोटिक्स वाला कांड आप लोगों को पता है, कोविड वैक्सीन वाला कांड आप लोगों को पता है। वाई? बिकॉज दैट्स आर केमिकल्स। नुकसान उसका होता है जो केमिकल है, नेचुरल चीज़ों की नुकसान नहीं होती है। हाँ, अगर धतूरा खाया जाए तो इंसान मर ज़रूर सकता है, तो जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब धतूरा खाते चलेंगे तो विष तो शरीर में लगेगा ही ना। तो इसलिए दोस्तों, जानकारी के लिए ये पेज आप लोगों की जानकारी के लिए ही तैयार किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन सुविधा भी उपलब्ध है। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं है, आपको शो हो जाएगा खुद ब खुद। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा तो, और स्टार्स दे करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरह से अवेयरनेस फैला सके, इसी तरह से अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके, और हम भी मोटिवेटेड रहे। नहीं तो मोटिवेशन डाउन भी होता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ दिखे तभी ना, इंगेजमेंट दिखाइए, कमेंट्स कीजिए, चीयर अप कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं। जो भी हमें देखते हैं दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट करते हैं उनका तो और भी ज़्यादा शुक्रिया और धन्यवाद। और आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ इस मुहिम का हिस्सा भी बनिए, क्योंकि देखिए सब्सक्रिप्शन सुविधा में क्या क्या अवेलेबल है मैं ये बताना चाहता हूँ। सब्सक्रिप्शन सुविधा में आप लोगों को दिया जाएगा 21 डे गट हेल्थ प्रोग्राम का जो वो टोटल ये है वो दे दिया जाएगा आपको। साथ ही साथ एक डाइट प्लान दिया जाएगा जनरली, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए सेफ़ है। जो नॉर्मल इंसान को नॉर्मल बने रहने में हेल्प करता है, यानी कि आप और आपके परिवार वो डाइट सेट फॉलो करके हमेशा हेल्दी बने रहने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज केमिकल्स हर जगह पे हैं। और इसके साथ ही साथ और भी सुविधाएं अवेलेबल हैं। वहाँ पे कुछ कंटेंट्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स दिए जाते हैं, कुछ पोस्ट ऐसे किए जाते हैं जो कि आपको हमेशा अवेयर किया करेगा। हर चीज़ यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकते ना, हर चीज़ बता ही देंगे तो सब्सक्रिप्शन का कैसे पता चलेगा। और इसके साथ ही साथ वहाँ पे आप लोगों को इंस्टेंट हमारा जो बुक लॉन्च होने वाला है फ़िलहाल, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो जो हमारा 21 डे गट रीसेट पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो है क्या कहता है, हर किसी को पर्सनली मतलब कि ट्रीट किया जाता है। उस हिसाब से पर्सनली उसको इनकरेज किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, फॉलो करने में रूटीन्स, और आपका क्या रियल प्रॉब्लम है, आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, और उसे कैसे सही किया जा सकता है। उसके ऊपर डाइट प्लान हर चीज़ देखा जाता है, हर चीज़ किया जाता है। तो उस प्रोग्राम का जो चार्ज है वो काफ़ी कम लगता है।
तो इसके बारे में भी हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद कि आप लोग हमें यहाँ तक देखें और ऐसे ही देखते रहिए, और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करते करिए, ताकि उन तक भी इस तरह का एक पेज, इस तरह का एक मिशन, इस तरह का एक मोटिव पहुंच सके, जो कि उनके और उनके खुद के फैमिली के लिए है। हर दिन हर रात कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेंट देखा ही जा रहा है, कोई ना कोई वीडियो आप शेयर कर ही रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो आप लाइक कर ही रहे हैं। तो एक ऐसा वीडियो क्यों ना लाइक किया जाए जो आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए बनाई जाती है। एक ऐसा पेज क्यों ना फॉलो किया जाए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड बातें शेयर की जाती है, हेल्थ को इनक्रेज किया जाता है, मिथ्स को नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।